मेरी गुजारिश रहेगी खुशबू कांवरिया से कि वो स्टेज पे आए और अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं, मोटिवेट करें। खुशबू कांवरिया, ये जयपुर ही इनका होम टाउन है और 175 रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुई है। BA LLB इन्होंने 2022 में RU से कंप्लीट किया और LLM 2024 में RU से टॉट एंड क्राइम में कंप्लीट किया। JLO 2023 का इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू गाइडेंस क्लास में थी ये खुशबू। और RJS का इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, मीडियम इंग्लिश है इनका। और अपने यहाँ से मेंस का पूरा कोर्स था, जजमेंट राइटिंग, मेंस के क्वेश्चन आंसर की क्लास, मेंस की टेस्ट सीरीज, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस की क्लास और मॉक इंटरव्यू में भी है वो शामिल थी। और अल्टीमेटली ये जो है 175वीं रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने अपना ग्रेजुएशन 22 में कंप्लीट कर लिया था, बट मैंने जो RJS की गाइडेंस थी वो एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से ली थी, बट मैंने थोड़ी लेट ली थी वो। तो आप लोग ठीक है, आप तो बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। मैंने JLO दिया था इन 23। तो जब मैंने सर के यहाँ पर मॉक सीरीज़ ली थी तो मुझे वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल लगी, बिकॉज सर ने सिर्फ लॉ नहीं, सर ने अलग अलग स्पेशलाइज एक्सपर्ट से हम लोगों का इंटरेक्शन करवाया था, जिन्होंने ना सिर्फ हमको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बताया बट और भी चीज़ों पे बहुत गाइड किया था। तब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं मेंस की जो भी सीरीज़ होगी सर से ही लूँगी। तो मैंने आंसर राइटिंग एंड मॉक पेपर्स, उसके अलावा मैंने हिंदी एंड इंग्लिश और जजमेंट राइटिंग मैंने सर से ही करी थी। सो थैंक यू सर, दैट वाज रियली हेल्पफुल, बिकॉज जो आंसर्स थे, जो कॉम्बो पेपर्स थे, हालांकि टाइम काफ़ी कम था पर सर ने इतनी मेहनत करके इतनी लिमिटेड टाइम में हम लोगों के लिए इतने अच्छे पेपर्स बनाए थे। जो कॉम्बो पेपर्स मैं अच्छे से पढ़ के गई थी एंड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती थी मैं उनको मार्क करती थी एंड देन मैं उनको बार बार रिवाइज़ करती थी। और बहुत सारे पेपर जो क्वेश्चंस थे सिविल के वो तो वहीं से बन गए थे। सो थैंक यू सर फॉर दैट। एंड अगर मैं मॉक की भी बात करूं तो सर की गाइडेंस थ्रू आउट रही है। मैंने 2 मॉक यहाँ पर दिए हैं। सर ने मुझसे मोस्टली जो मेरा स्पेशलाइजेशन था वो ही पूछा था दोनों मॉक्स में, एंड 50% जो मेरा इंटरव्यू था वो वहीं से आया था। सो इंटरव्यू भी मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में? सर 20 मुझे मार्क्स मिले थे। बहुत अच्छे। एंड इनफैक्ट इंटरव्यू में जो और चीज़ें थी, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन का लीगल स्टेटस है इंडिया में, गैम्बलिंग का क्या लीगल स्टेटस है, लॉटरी का क्या लीगल स्टेटस है, वो भी मुझसे पूछे थे। तो मतलब वो एक तरह से ओवरऑल जनरल चीज़ें भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं जो बात करूँगी प्रिपरेशन की, तो वही यही है कि आपको प्री और मेन सेंट्रिक प्रिपरेशन करनी है। आपको ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्री की कर लेते हैं या मेंस की कर लेते हैं, बिकॉज अगर आप इस बार का पेपर देखोगे तो सिविल में लिमिटेशन तक पूछा था, जो कि जनरली बच्चे प्री का सोच के जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्री का ये है या मेंस का ये है, आपको ओवरऑल तैयारी करनी है। एंड मैंने रिवीजन की एक साइकिल बना ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल सर आपको अभी CPC करवाएंगे तो आपको 2 या 3 महीने लगेंगे CPC करने में, बट जब आप खुद से करेंगे तो मे बी आपको 1 मंथ लगेगा, नेक्स्ट टाइम आपको 15 डेज़ लगेंगे। तो करते करते मैं अल्टीमेटली 4 या 5 दिन पे CPC पूरा करने लग गई थी। तो आपको वो साइकिल फॉलो करनी है हर सब्जेक्ट में, एंड देन उस साइकिल को आपको रिपीट करना है अंटिल आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। तो वो चीज़ कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन चीज़ों में। आपको हार्ड वर्क करना है, एट द सेम टाइम आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, बिकॉज स्मार्ट वर्क एज इन कि आपको एक रेगुलर टास्क देने हैं खुद को। मैं खुद के लिए वीकली एज वेल एज डे वाइज टास्क बनाती थी कि मुझे आज पूरे दिन में ये चीज़ें करनी है। मतलब मेरी टू डू लिस्ट लगी रहती थी मेरे बोर्ड पर, तो वो मैं करके ही सोती थी। उसके अलावा बस मैंने बहुत बेसिक चीज़ें फॉलो करी हैं, ऐसा मैंने कुछ करा नहीं है। तो मुझे लगता था कि इम्पॉसिबल है, बट अगर मैं कर सकती हूँ मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच खुशबू। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें। थैंक यू।